दोस्तों, आपने पाम ऑयल का नाम तो सुना ही होगा। इससे हम सारी खाने की चीज़ें बनाते हैं जो दैनिक जीवन में हम सभी लोग यूज करते हैं। इसको बनाने का फैक्ट्रियों में कैसे काम किया जाता है। ये पाम ऑयल देखो कैसे बन रहा है। इसको पहले मशीनों में डाला जाता है। मशीन में टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसकी जंगलों में जो खेती पॉम सीड लगभग एक साल में 15 से 20 केजी मिलता है। ये पॉम सीड का कलर है। मशीनों में जब डाला जाता है तो इसको पहले उबाला जाता है, उबाल करके फिर इससे मशीन में डाला जाता है, जिससे हीट टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद इससे पॉम ऑयल निकलता है। कभी कभी मशीनों से एक्चुएटर वगैरह का भी यूज किया जाता है, जिससे उठाकर ट्रक वगैरह में लादा जाता है। इससे ट्रांसपोर्ट करके ट्रकों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और कंपनियों में पहुंचाया जाता है। कंपनियों फैक्ट्री में ट्रक से ले जाया जाता है। ट्रक से ले जाकर कंपनी में फिर इसको वहाँ पे एक जगह स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के बाद इसकी अच्छे से सफाई होती है। सफाई से इसको एक्सीलेटर में डाल करके मशीनों में आगे बढ़ाया जाता है। फिर ये इसको मशीन में क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग करने के बाद आगे फिर बढ़ाया जाता है। फिर ये अच्छे से क्लीन होने के बाद मशीन में इसको टेम्परेचर पे 150 से डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के बाद इसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद फिर इसका पेस्ट बनता है। बैक्टीरिया वगैरह निकाल दिए जाते हैं। गर्म करने से इसमें एंजाइम जो भी फंगस बैक्टीरिया होता है सारा निकल जाता है। फिर इसको मशीनों में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद इसको एक हीट टेम्परेचर देने के बाद सारा बैक्टीरिया इससे निकल जाता है। फिर मशीनों में आगे का प्रोसेस किया जाता है, जिससे ये तेल निकालने के लिए आवश्यक रूप से तैयार हो जाए। फिर इसको रोलर में डाल करके कोल्हू में पिराई के लिए तैयार किया जाता है। फिर इस बड़ी सी मशीन में डाला जाएगा। फिर आगे इसका एक तरह से पेस्ट बन जाता है। फिर उसको रोलर में डाल करके अच्छे से प्रेस्ड किया जाता है, जहाँ पर तेल बनना शुरू हो जाता है। फिर मशीन से फ़िल्टर होकर पाम ऑयल बाहर निकाला जाता है। पाम ऑयल निकालने के बाद इसको फिर फ़िल्टर करने का काम किया जाता है। फ़िल्टर करने के बाद जो इसमें फ़ाइबर निकलता है उसको अलग कर दिया जाता है और पाम ऑयल को अलग करके फ़िल्टर करके उसमें पैक करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इसको मशीनों में स्टोर करके आगे स्टोर में रख दिया जाता है, जहाँ पर कोल्ड स्टोर में एक टेम्परेचर पे जाने के बाद वो जम जाता है। फिर इसको जब बोतलों में भरना होता है, जमे हुए पाम ऑयल को इसको फिर टेम्परेचर में गर्म करके फिर इसको पिघलाकर फिर बोतलों में भरा जाता है। बोतलों में भर करके इसको मार्केट में सप्लाई के लिए दे दिया जाता है। और इसकी फूड प्रोसेसिंग में जांच पड़ताल करने के बाद ये पैकिंग हो जाती है। पैकिंग होने के बाद इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट में भेजने के बाद इसको सप्लाई के लिए लेबलिंग करके भेज दिया जाता है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है।